हेलो एवरीवन, दिस इज टेककोडर रिव्यू। वेलकम टू पोर्टफोलियो सीरीज़। और ये आज हमारी पोर्टफोलियो सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। आज से हम हमारे पोर्टफोलियो को बिल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने हमारे पूरे वेबसाइट को देखा था, कैसा इंटरफेस है, क्या क्या फीचर्स है, कैसे किस किस की हेल्प से हम इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं। तो वो सभी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। अगर आपने लास्ट वीडियो जो हमारी थी इंट्रोडक्शन वीडियो उसको चेकआउट नहीं किया है तो लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट आप वहाँ से जाकर के चेकआउट कर सकते हो। और जो हमारे अदर प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। ये जो पूरी वेबसाइट है इसको हम बनाने वाले हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। ठीक है, और साथ में जो IDE मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है VS कोड। अगर आपके पास VS कोड नहीं है तो VS कोड में पहले इंस्टॉल कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप वहाँ से सिंपली डाउनलोड कर लेना और कुछ एक्सटेंशन है उनको ऐड करवा लेते। तो पहले चलते हैं क्रोम ब्राउज़र के ऊपर। हम आ चुके हैं हमारे क्रोम ब्राउज़र पर, और क्रोम ब्राउज़र पर आने के बाद सिंपली गूगल पर आपको सर्च करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है VS कोड डाउनलोड। सिंपली आप VS कोड डाउनलोड करके आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपके सामने जो पहली लिंक आएगी वो ऑफिशियल वेबसाइट है। आप सिंपली इसको ओपन कर लो। यहाँ पर ओपन करने के बाद अगर आप विंडोज़ यूज़र हो तो सिंपली विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेना। लिनक्स पर यूज़ कर रहे हो तो लिनक्स के लिए डाउनलोड कर लेना। मैक OS वाले हो तो मैक OS के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली विंडोज़ पर, मोस्टली विंडोज़ पर यूज़ कर रहे होंगे तो विंडोज़ के लिए आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो आपका जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। मैं अभी इसको पॉज कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। आपके पास सेटअप आ जाएगा, सेटअप को रन करना। रन करने के बाद आपको जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन होगी, मतलब डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स होती है VS कोड की, आपको उस डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, वैसे ही रहने देना सभी सेटिंग्स को। सिर्फ किस मेमोरी लोकेशन पर, आपके सिस्टम की मेमोरी लोकेशन पर कहाँ पर आपको इंस्टॉल करना है इस VS कोड को, वो लोकेशंस को आप चेंज कर सकते हो। बाकी जो अदर सेटिंग्स हैं वो कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो है सभी डिफ़ॉल्ट रहने देना। सिंपली नेक्स्ट 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 पर क्लिक करके आप इसको पूरा VS कोड को इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, आपके सामने VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा। डेस्कटॉप पर भी एक आइकन आ जाएगा और टास्क बार पर भी एक आइकन शो होने लगेगा। ठीक है, तो हम आ चुके हैं हमारे VS कोड पर। जब आप अपने VS कोड को इंस्टॉल कर लोगे तो उसके बाद जब ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसा कुछ ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, ओपन फोल्डर जो यहाँ पर ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। जिस भी फोल्डर पर आप अपने वेबसाइट के फाइल्स को सेव करवाना चाहते हो वहाँ पर उस फोल्डर को आप सिलेक्ट कर लो। और जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको इस टाइप का कुछ यहाँ पर फोल्डर सिलेक्ट होकर के आ जाएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी हमारे जो फोल्डर मैंने सेलेक्ट किया है वेबसाइट नाम से, उस फोल्डर के अंदर एक इमेज नाम का फोल्डर मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर दिया है। इमेज नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर सभी आइकन्स है जो भी मैं अपने वेबसाइट में यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, ये जो आइकन्स हैं इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप पूरे आइकन्स को डाउनलोड कर लेना और इमेज नाम का जो फोल्डर बना करके यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर सभी आइकन्स को पेस्ट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर ये आइकन्स भी आ गए। अब क्या करना है, मेरे को यहाँ पर HTML फाइल को क्रिएट करना है, साथ में मैं करूंगा CSS फाइल को भी क्रिएट। फाइल्स को क्रिएट करने से पहले यहाँ पर हमको एक एक्सटेंशन होता है, उस एक्सटेंशन को ऐड करवाना होगा। तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है लाइव सर्वर। यहाँ पर जैसे ही मैंने लाइव सर्वर सर्च किया, आप देखो सबसे पहला वाला जो एक्सटेंशन है यहाँ पर आ जाना है। इस एक्सटेंशन को आपको सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं यहाँ पर दोबारा नहीं करूँगा। आपके पास ये इंस्टॉल नहीं होगा अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो इस लाइव सर्वर को आप इंस्टॉल कर लेना। उससे क्या होगा कि आपका जो वेबसाइट है उसके पेज को आपको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस एक्सटेंशन को ऐड कर लेना। अब यहाँ पर इसको मैं क्लोज करता हूँ, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब आते हैं वापस से हमारे फोल्डर पर और यहाँ पर अब हम HTML और CSS फाइल को क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आइकन है इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप HTML फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। तो ये फाइल का नेम जो है वो मैं देने वाला हूँ इंडेक्स। मैंने यहाँ पर सिंपली index.html की जो फाइल है वो क्रिएट कर लिया है। इसके बाद एक फाइल को और क्रिएट करूँगा जो कि होगी हमारी CSS की फाइल। तो सिंपली यहाँ का फाइल का नेम जो है वो मैं देने वाला हूँ style.css मैं यहाँ पर दे देता हूँ। और ये हमारी जो CSS की फाइल है ये भी बनकर रेडी हो चुकी है। ठीक है, तो अभी इस पे CSS वाली फाइल पे कोई भी काम नहीं है तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इंडेक्स वाली फाइल पर आते हैं। तो यहाँ पर HTML वाली जो फाइल है हमारी, यहाँ पर सिंपली आपको एक्सक्लेमेशन मार्क का यहाँ पर यूज़ करना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो आपका जो फॉर्मेट है ये आपको ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। अब क्या करना है, हमको यहाँ पर CSS की जो हमारी फाइल है उसको लिंक करना पड़ेगा पहले। तो उसको लिंक कर लेते हैं, टाइटल के ऊपर लेना है। यहाँ पर सिंपली आप लोगे लिंक। सिंपली मैंने यहाँ पर लिंक लिया तो आप देखो स्टाइल शीट आ चुकी है और यहाँ पर मेरी जो फाइल है वो मैंने बनाई है style.css के नाम से। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया
और मैंने कंट्रोल एस प्रेस करके मैंने अपने जो कोड है उसको सेव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा टाइटल है इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं देने वाला हूँ पोर्टफोलियो वेबसाइट। मैंने यहाँ पर नेम प्रोवाइड करवा दिया पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक है, ये पोर्टफोलियो वेबसाइट हो गई। अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आते हैं और बॉडी के अंदर आना है। ठीक है, आपको यहाँ पर बॉडी के अंदर आना है। बॉडी के अंदर आकर के हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे सेक्शन। तो मैं सिंपली यहाँ पर सेक्शन ले लेता हूँ और ये जो सेक्शन है इसकी आईडी देना पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर आईडी इक्वल्स टू देता हूँ और यहाँ पर मैं आईडी देने वाला हूँ 1। ठीक है, मैंने यहाँ पर 1 प्रोवाइड किया। इसके बाद जो सेक्शन है इसके अंदर हमको आना है और यहाँ पर अब लेना है डिव। तो सिंपली यहाँ पर मैं डिव ले लेता हूँ और डिव की भी जो क्लास है उसको मेरे को यहाँ पर देना होगा। तो मैं क्लास को नेम देने वाला हूँ यहाँ पर 1 कंटेनर। ठीक है, सिंपली मैंने यहाँ पर 1 कंटेनर प्रोवाइड करवा दिया। इसके अंदर मैं वापस से एक डिव और बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ पर मैं वापस से एक डिव और बनाने वाला हूँ। इस डिव के अंदर मैं लूंगा h1। ठीक है, h1 क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर ये 1 के नाम से जो ये बन रही है, यहाँ पर अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी थी तो वहाँ पर मैंने बोला था कि हेलो माय नेम इज़ टेककोडर एवी और वहाँ पर नीचे था मेरा प्रोफेशन जावा डेवलपर। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर हम लेने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर h1 लेता हूँ पहले और यहाँ पर मैं दे देता हूँ हेलो। हमने यहाँ पर दे दिया हेलो माय नेम इज़ टेककोडर एवी। उसके बाद हमारे पास नीचे बटन थी, हायर बटन, हायर मी के नाम से एक बटन थी। तो उस बटन को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली ए लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो यूआरएल रहेगा बट यहाँ पर अभी हैश दे देते हैं सिंपली, और यहाँ पर टाइप जो होगा वो बटन हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आएगा हमारा क्लास। तो यहाँ पर सिंपली मैं क्लास ले लेता हूँ। क्लास को मैं देने वाला हूँ CTA। ठीक है, यहाँ पर सिंपली CTA दे देता हूँ और जो हमारी बटन का नेम होने वाला है वो यहाँ पर होगा हमारे बटन के अंदर हायर मी नाम से। और इसके बाद अब यहाँ पर जो हमारा ये सिंटेक्स है ये तो बन गया, बट हमारा जो वेबसाइट पे ये परफेक्टली शो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करोगे और आपके पास यहाँ पर देखो ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आप ओपन विथ लाइव सर्वर पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका जो सर्वर है वो ओपन हो जाएगा। मतलब आपका जो क्रोम ब्राउजर है वहाँ पर आपकी जो वेबसाइट आप ये बना रहे हो ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ से आपकी ओपन नहीं होती है तो एक और ऑप्शन है आपके पास। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पर अपना जहाँ पर फोल्डर बनाया जहाँ पर आप अपने index.html फाइल को सेव कर रहे हो और साथ में यहाँ पर स्टाइल जो फोल्डर है इसको सेव कर रहे हो, तो सिंपली यहाँ पर जो इंडेक्स वाला फोल्डर है इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको इसको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर ओपन विथ करके क्रोम ब्राउज़र कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर जब आप क्रोम ब्राउज़र करोगे तो आप देख सकते हो हमारा जो फोल्डर है वो आ चुका है और हमने क्या बोला वहाँ पर, हेलो माय नेम इज़ टेककोडर एवी हमारी वेबसाइट पर शो हो रहा है और यहाँ पर हायर मी जो बटन है वो भी हमको यहाँ पर विजिबल हो रही है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा पार्टीशन पे कर लेता हूँ VS कोड को और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस को भी कम कर लेता हूँ। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को जो फॉन्ट साइज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी आप चेंजेस करोगे तो साइड बाय साइड आप देखते भी जाओगे अपनी वेबसाइट को वो चेंजेस हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। तो लाइव सर्वर का यही फ़ायदा होता है कि आपको बार बार यहाँ पर रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता अपनी वेबसाइट को। तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर हमारी जो बटन है उसका भी नेम ले लिया और यहाँ पर भी हमको बिल्कुल परफेक्टली शो हो रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरे जो CSS वाली फाइल है उसको ओपन कर लेता हूँ। CSS वाली फाइल को ओपन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ गैप्स हैं। तो मैं इसको पहले पैडिंग और मार्जिन को जो भी है मैं इनको सबको 0 करने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर स्टार लेता हूँ, स्टार से आप सिलेक्ट ऑल करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली स्टार लेकर के बॉडी क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ पैडिंग, सिंपली यहाँ पर पैडिंग लेते हैं 0, यहाँ पर 0 देंगे। फिर इसके बाद मार्जिन आएगी, मार्जिन भी मैं यहाँ पर 0 देने वाला हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड इसको क्लोज कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर मार्जिन 0 होगी। अब यहाँ पर मैं बॉक्स साइज देने वाला हूँ तो वो होगा हमारा बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर बॉक्स साइज ले लेते हैं। 1 सेकेंड, बॉक्स साइजिंग हो गया और यहाँ पर बॉर्डर बॉक्स देने वाला हूँ। ठीक है, ये चीज़ हो गया। जब मैं इसको सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारी जो पैडिंग है वो 0 हो गई, मार्जिन भी हमारी 0 हो गई और जो हमारा बॉक्स साइज़ है वो बॉर्डर बॉक्स हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को रिफ्रेश करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि मेरा जो लाइव सर्वर है वो अभी किसी कारण से रन नहीं हो रहा है। आप सिंपली लाइव सर्वर को अगर ऐड कर लेते हो तो लाइव सर्वर को आप जब ओपन विथ लाइव सर्वर करोगे अपने प्रोजेक्ट को तो आपको जो यहाँ पर जो रिफ्रेश है इसके यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे में अभी किसी कारण से नहीं चल रहा है, बट ठीक है कोई नहीं, हम ऐसे ही रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब क्या करना है, अब मैं लेकर चलता हूँ आपको गूगल फॉन्ट पर और हमको फॉन्ट स्टाइल को सेट करना है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर मैं साइड वाले टैब पर चलता हूँ, आपको गूगल फॉन्ट पर आ जाना है।
यहाँ पर आने के बाद सिंपली इसको ओपन कर लेना, ठीक है। तो हम आ चुके हैं हमारे ये गूगल फॉन्ट पर, और यहाँ पर आने के बाद आप किसी भी अनदर फॉन्ट साइज़ को भी ले सकते हो, फॉन्ट स्टाइल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो मोस्टली वेबसाइट होती हैं उसमें मोंटसेराट यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा दिखता है, प्रोफेशनल लगता है। तो यहाँ पर मैं सिंपली सर्च पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं मॉन्ट अगर टाइप करूँगा तो आप देख लो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये हमारा आ चुका है, मोंटसेराट, ठीक है। इसको ओपन कर लेना। इसको ओपन करने के बाद थोड़ा सा हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे, क्योंकि सभी एलिमेंट्स नहीं चाहिए हमको, सभी टाइप के नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो रेगुलर लाइट जो है, यहाँ पर लाइट जो है, लाइट 300, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मेरे में ऑलरेडी सेलेक्ट है, आप इसको सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है रेगुलर 400, इसको भी आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद और नीचे आते हैं तो यहाँ पर है लास्ट हमारे पास बोल्ड 700, ये बोल्ड 700 को भी आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इनको सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आप क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखो मोंटसेराट, यहाँ पर हमारे पास लाइट 300, रेगुलर 400 और बोल्ड 700 यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो लिंक को ऐड करना तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, बट मैं लिंक का यूज़ नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट इम्पोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्ट है, इस फाइल को आपको ये पूरी लाइन्स को यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से आप कॉपी कर लेना। और वापस आते हैं CSS पर, तो मैं स्क्रीन को वापस से थोड़ा सा साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता हूँ, और सबसे ऊपर आपको यहाँ पर ला करके कर देना है पेस्ट। हाँ, तो ये अब हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो हमारी फाइल थी, हमारी फॉन्ट स्टाइल की जो फाइल थी उसको इंपोर्ट करवा लिया। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर ला करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर लेने वाला हूँ मैं HTML, मैं सिंपली यहाँ पर HTML ले लेता हूँ। बॉडी ओपन कर लेते हैं, बॉडी के अंदर आना है, यहाँ पर फॉन्ट साइज़ लेते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज़ यहाँ पर मैं लूँगा 10 पिक्सल्स, तो मैं सिंपली 10 पिक्सल्स ले लेता हूँ यहाँ पर। और नेक्स्ट हमारे पास होगा फॉन्ट फैमिली, तो ये सिंपली यहाँ पर फॉन्ट फैमिली को सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉन्ट फैमिली हमने कौन सी सिलेक्ट करी है, मोंटसेराट, तो यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर दे देते हैं नेम को, सिंपली मोंटसेराट हो गया। और इसके साथ में मैं यहाँ पर क्लोज करके करने वाला हूँ सेंस सेरिफ, ठीक है। सिंपली हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जब अपने प्रोग्राम को सेव करता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो हमारी जो फॉन्ट साइज़ है वो भी चेंज हो चुकी है और जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी चेंज हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर फॉन्ट साइज़ और फॉन्ट स्टाइल जो है वो दोनों चीज़ें यहाँ पर चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या ले लिया, HTML भी ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा देखो, यहाँ पर फोकस करो, मैं फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करता हूँ। आप यहाँ पर फोकस करो, हायर मी के नीचे देखो अंडरलाइन आ रही है, हमारे पास एक अंडरलाइन है हायर मी के नीचे, ठीक है। तो इस लाइन को हमको रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर A लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा टेक्स्ट डेकोरेटेड को मैं सिंपली यहाँ पर कर दूंगा नन, ठीक है। तो ये हमारा जो लाइन है, अंडरलाइन है हायर मी के ऊपर से, वो रिमूव हो गई, ठीक है। ये जो लाइन थी वो रिमूव हो गई वहाँ से। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको लेना है कंटेनर। हमने हमारा जो HTML क्लास है, यहाँ पर आप देखो एक ID बनाई है, उसके अंदर एक क्लास डिव बनाया हुआ है जिसको कंटेनर, तो कंटेनर वाला जो है इसको हम ग्लोबली रखेंगे, ग्लोबली मतलब ऑल फाइल्स में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली मैं इसको कंटेनर ले लेता हूँ, यहाँ पर कंटेनर की बॉडी जो है उसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर जो मिनिमम हाइट होगी उसको दे देते हैं। मिनिमम हाइट हमारी होने वाली है 100 VH, मैं सिंपली यहाँ पर 100 VH दे देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमारे पास आने वाली है ब्रेथ, तो मैं सिंपली यहाँ पर ब्रेथ प्रोवाइड करवा दूंगा और जो ब्रेथ होगी वो होगी 100%, ये 100% हो गई। डिस्प्ले लेना पड़ेगा, डिस्प्ले ले लेते हैं। डिस्प्ले में यहाँ पर फ्लेक्स करेंगे, ठीक है, फ्लेक्स कर दिया। इसके बाद यहाँ पर मेरे को क्या करना है, अलाइन आइटम करना पड़ेगा, तो अलाइन आइटम के यूज़ करके मैं यहाँ पर कर दूंगा सेंटर, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये बिल्कुल बीच में चाहिए। और जस्टिफाई, यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट का भी यूज़ करके यहाँ पर कर देंगे सेंटर। मैं सिंपली जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ करूँगा और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ सेंटर। प्रोग्राम को सेव किया, फाइल को रिफ़्रेश किया, आप देख सकते हो जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया हमारा जो कंटेनर वाला जो पार्ट है, जो H1 है, हेलो माय नेम इज़ टेककोडर एवी, वो बिल्कुल सेंटर पर आ चुका है। और जो हमारी हायर मी बटन है वो भी बिल्कुल सेंटर पर उसके नीचे आ चुकी है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आप देखो हमने जो कंटेनर वाला पार्ट है इसको एक तो ग्लोबली डिक्लेयर करवा दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको ऑल फाइल्स के साथ में ले लिया, बट यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये जो 1 वाली जो ID बनाई है ना, इसका अलग से यहाँ पर हम CSS को अटैच करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब हमने कंटेनर बना लिया। अब क्या करते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आकर के मैं यहाँ पर बनाऊंगा हमारा 1 वाले के अलग से CSS अटैच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली लेता हूँ मैं हैश लेकर के मैं यहाँ पर 1 ले लूँगा और इसकी जो बॉडी है उसको यहाँ पर ओपन कर लेते हैं।
और सबसे पहले जो बैकग्राउंड में, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था, हमारे पास बैकग्राउंड में एक इमेज थी, तो सबसे पहले हमको बैकग्राउंड में एक इमेज को लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ बैकग्राउंड कलर नहीं, बैकग्राउंड इमेज को लेते हैं और यहाँ पर मैं इमेज को सिलेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर सिंपली यूआरएल लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं दूंगा ./ और इमेज फोल्डर के अंदर जाते हैं। इमेज फोल्डर के अंदर जो हमारी इमेज है वो है 1.png के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको। इसके बाद जो हमारा बैकग्राउंड है इसको कलर देना होगा, ठीक है। कलर नहीं, एक्चुअली साइज देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सिंपली साइज सेट करवाना पड़ेगा। तो इसको मैं कर दूंगा कवर। इसको सिंपली कवर करते हैं। अब मैं इसको पेस्ट करूंगा, मतलब सेव करूंगा। सेव करने के बाद हमारी जो क्लास है उसको रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर बैकग्राउंड हमारा आ गया है। और इसके बाद अब करते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन। सिंपली यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन जो है उसको टॉप सेंटर करना पड़ेगा, ठीक है। टॉप यहाँ पर सेंटर ले लेते हैं। इसके बाद हमारी जो Z इंडेक्स है इसको मैं यहाँ पर Z इंडेक्स यहाँ पर 1 दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने Z इंडेक्स को 1 प्रोवाइड करवा दिया। अब हमने यहाँ पर 1 ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं वापस से हैश लेता हूँ, ठीक है। #1 लेकर के मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ हमारे H1 की स्टाइलिंग। तो मैं सिंपली यहाँ पर #1 H1 प्रोवाइड करवाता हूँ। बॉडी के अंदर आते हैं। बॉडी के अंदर आने के बाद सबसे पहले हमारा डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले हमको यहाँ पर ब्लॉक करना है, ठीक है। इसके बाद हमको यहाँ पर वृत्त चाहिए, तो सिंपली यहाँ पर वृत्त को ले लेते हैं। वृत्त जो है वो हमारी फिट कंटेंट रहेगी, ठीक है। यहाँ पर फिट कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया मैंने। यहाँ पर फॉन्ट साइज को भी दे देते हैं। 1 सेकेंड, फॉन्ट साइज हो गया। और फॉन्ट साइज जो है वो यहाँ पर 4 दे देता हूँ मैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर आएगी पोजीशन की बात। तो पोजीशन होगी हमारी रिलेटिव, ठीक है। पोजीशन हमारी यहाँ पर हो जाएगी रिलेटिव। रिलेटिव हो गई। कलर हमको वाइट देना होगा, तो सिंपली हम कलर यहाँ पर एक्चुअली वाइट नहीं देंगे, ब्लैक देंगे। सिंपली यहाँ पर मैं ब्लैक के पहले एक बार वाइट दे करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर वाइट देता हूँ, सेव करता हूँ। जब मैं अपने कोड को रिफ्रेश करते हैं वेबसाइट को, तो यहाँ पर देखो वाइट कलर का आ रहा है। वाइट नहीं देना, हम यहाँ पर सिंपली होवर करता हूँ मैं यहाँ पर और ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ ब्लैक, और ब्लैक सेलेक्ट करने के बाद वापस से रन करता हूँ। तो आप देखो जो टेक्स्ट का कलर है वो हो चुका है ब्लैक। तो ब्लैक हमको यहाँ पर लेना है। तो येलो के ऊपर जो ब्लैक कलर है वो ज़्यादा बेटर लगेगा वाइट से, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अभी हमने H1 के लिए यहाँ पर CSS को अटैच कर लिया। H1 के लिए यहाँ पर फॉन्ट साइज ये सभी चीज़ हमने यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी है। अब यहाँ पर आप देखो यहाँ पर हमारी बटन भी है, ठीक है। तो बटन में हायर मी वाली जो हमारी बटन है, इस बटन को भी हमको स्टाइलिंग देना पड़ेगी। तो बटन के लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पर नीचे आते हैं। यहाँ पर नीचे आऊँगा और यहाँ पर मैं 1 देता हूँ। यहाँ पर सिंपली 1 सेकेंड, #1 लेना पड़ेगा हमको यहाँ पर। तो #1 और यहाँ पर डॉट करके मैं यहाँ पर CTA लेने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने जो बटन का नेम था, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने क्लास का नेम जो यहाँ पर दिया था वो CTA दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली CTA ले लेता हूँ और यहाँ पर बॉडी ओपन करते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्प्ले को देने वाले हैं। यहाँ पर मैंने डिस्प्ले लिया। डिस्प्ले होने वाला है हमारा इनलाइन ब्लॉक। तो मैं सिंपली यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारी पैडिंग होगी, सिंपली पैडिंग ले लेते हैं और पैडिंग होगी 10 पिक्सल्स। तो 10 px ले लेते हैं और फिर 10 पिक्सल्स के बाद कॉमन ही आएगा, 30 पिक्सल्स यहाँ पर रहेगी। तो 30 पिक्सल्स को ले लेते हैं, ठीक है। पैडिंग हो गई। कलर हमारा होने वाला है, बटन का जो कलर है वो होगा वाइट। तो सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं वाइट को। फिर आएगा हमारा बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को लिया जाए और बैकग्राउंड कलर जो होगा वो हमारा ट्रांसपेरेंट होगा। जैसे मैं अभी यहाँ पर एक्वा सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ कोड को सेव करता हूँ, अब वापस रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखो बटन का कलर जो हमारा आया वो एक्वा आया, ठीक है। अब बट हमको ये कलर नहीं चाहिए, हमको ट्रांसपेरेंट चाहिए। हमको येलो कलर पीछे का जो है बैकग्राउंड में हमारे वो शो करवाना है। सिंपली यहाँ पर ट्रांसपेरेंट लेकर के मैं सेव करवा देता हूँ। तो आप देखो बटन का कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर कलर जो है वो वाइट है। अभी और आगे देखते हैं। यहाँ पर अब बॉर्डर भी बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी सिर्फ टेक्स्ट दिख रहा है, तो बटन की जो बॉर्डर है उसको भी बनाना होगा। तो यहाँ पर बॉर्डर ले लेता हूँ मैं, और बॉर्डर होगी हमारी 2 पिक्सल्स की। 2 पिक्सल्स इनफ हो जाएगी हमारे बॉर्डर के लिए। और सॉलिड लेके मैं यहाँ पर कलर पहले रेड दे देता हूँ और इसको सेलेक्ट करके होवर करूँगा, ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको ब्लैक कर दिया। सेव करते हैं तो आप देखो बॉर्डर आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर आ चुकी है। इसके बाद बॉर्डर ले ली, फॉन्ट साइज़ को बड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फॉन्ट साइज़ ले लेते हैं और फॉन्ट साइज़ जो होगा वो यहाँ पर 2 रिम्स दे देता हूँ मैं सिंपली, ठीक है। इसको ऊपर कर दिया, क्लोज जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर हमको करना है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म।
यहाँ पर ले लेते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसको करना पड़ेगा अपर केस में, ठीक है, क्योंकि ये लोअर केस में अच्छा नहीं लगेगा, अपर केस में कर देते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास लेटर स्पेसिंग, तो यहाँ पर सिंपली मैं लेटर स्पेसिंग ले लेता हूँ और यहाँ पर देने वाला हूँ 0.1, ठीक है, यहाँ पर 0.1 दे देता हूँ और इसको कर दिया क्लोज। नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद मार्जिन टॉप से भी देना पड़ेगी और ट्रांजिशन भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर देता हूँ मार्जिन में टॉप से यहाँ पर देने वाला हूँ 30 पिक्सल्स, सिंपली मैं यहाँ पर 30 पिक्सल्स दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मार्जिन हमने टॉप से ले ली। नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद अब मेरे को यहाँ पर लेना है ट्रांजिशन, तो मैं सिंपली यहाँ पर ट्रांजिशन ले लेता हूँ। यहाँ पर 0.3 देते हैं, ठीक है, यहाँ पर 0.3 सेकेंड्स दे दिया। इसके बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पर ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज़ को भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं और यहाँ पर देते हैं बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर कलर दे दिया, इसको कर दिया क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जब सेव करता हूँ इसको और वापस से रिफ्रेश करता हूँ, आप देखो फॉन्ट साइज़ जो है वो बढ़ चुका है, यहाँ पर हमारी जो बटन का फॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ हो चुका है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर होवर करने में अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, होवर करने में यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं वापस से #1 लेता हूँ और यहाँ पर मैं बनाऊँगा .cta और फिर लूँगा मैं यहाँ पर होवर। यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर मेरे को कलर सेलेक्ट करना है, कलर जो होगा वो यहाँ पर मैं सिंपली वाइट प्रोवाइड करने वाला हूँ और यहाँ पर बैकग्राउंड जो कलर मैं करने वाला हूँ वो मैं कर दूंगा ब्लैक, ठीक है। सिंपली यहाँ पर मैं ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेव किया मैंने, वापस रिफ्रेश किया। अब देखो मैं होवर करूँगा तो जो बटन का कलर है वो ब्लैक होगा, यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर जो बटन का कलर है वो यहाँ पर होवर करने पर जब मैं कर्सर अपनी बटन के ऊपर लेकर के जा रहा हूँ तो कलर मेरा जो हो रहा है वो ब्लैक हो जा रहा है। तो अभी तक हमने क्या किया, हमारा जो H1 है उसको हमने स्टाइलिंग दे दी, हमें हमारी बटन में भी स्टाइलिंग को दे चुका है, ठीक है। अब आपने जब इंट्रोडक्शन वीडियो थी, अभी क्लिप भी आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो ऐसा कुछ हमारे सामने जब हमारी वेबसाइट ओपन होके आती है तो ये जो एनिमेशन है ना, ये टेक्स्ट एनिमेशन, इसको अब हम लगाते हैं। इसको हम कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा हेलो नेम है, हेलो माय नेम इज टेककोडर एवी है, इसको अरेंज करते हैं और साथ में यहाँ पर नीचे जावा डेवलपर को भी ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ वापस से HTML पर और HTML पर आने के बाद यहाँ पर जो एनिमेशन वाला पार्ट है ना, इसमें हमको स्पैन को भी ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो बॉक्स आपका रन हो रहा है और बॉक्स रन होने के बाद जो आपका टेक्स्ट है वो विजिबल हो रहा है, तो उसके लिए हमको यहाँ पर स्पैन का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हेलो माय नेम इज़ यहाँ पर मैं देता हूँ और इसको मैं नेक्स्ट लाइन पर टेककोडर एवी जो है उसको मैं नेक्स्ट लाइन पर लेकर के जाने वाला हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको टेककोडर एवी को यहाँ से कट कर देता हूँ एक्चुअली, 1 सेकेंड। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं स्पैन को ऐड करने वाला हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पर स्पैन को ले लिया, 1 सेकेंड, यहाँ पर मैंने सिंपली स्पैन को ले लिया, ठीक है। नीचे आता हूँ, मैं नीचे आने के बाद वापस यहाँ पर एक H1 और क्रिएट करूँगा और जिसमें मैं प्रोवाइड कर पाऊँगा टेककोडर एवी। इसके साथ मैं वापस से स्पैन ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर वापस स्पैन ले लिया और इसके बाद एक और H1 लेना पड़ेगा जहाँ पर हम बोलताएंगे जावा डेवलपर। तो मैं सिंपली यहाँ पर जावा डेवलपर ले लेता हूँ, यहाँ पर जावा डेवलपर ले लिया। इसके साथ में भी मेरे को स्पैन का यूज़ करना पड़ेगा, मैं सिंपली यहाँ पर भी स्पैन ले लेता हूँ। मैंने कोड को सेव किया, वापस यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो अभी ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है जैसा हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में दिख रहा था, सेम वैसा ही है बट एनिमेशन नहीं है। तो इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ वगैरह को चेंज करके थोड़ा सा स्पेसिंग अभी यहाँ पर भी एडजस्ट करना पड़ेगी, वो करके यहाँ पर हम एनिमेशंस को लगाते हैं, टेक्स्ट एनिमेशन को लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर एनिमेशन को लगाना है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम CSS फाइल पर चलते हैं और यहाँ पर ऊपर आते हैं। यहाँ पर हमने 1H1 लिया था, तो अब क्या करना पड़ेगा, 1H1 स्पैन लेना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर मैं #1 लेने वाला हूँ, #1 H1 स्पैन लेंगे, ठीक है। यहाँ पर H1 और यहाँ पर सिंपली देता हूँ स्पैन। स्पैन देने के बाद बॉडी के अंदर आते हैं, बॉडी के अंदर सबसे पहले हमको पोजीशन देना पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं सिंपली पोजीशन ले लेता हूँ, पोजीशन होगी हमारा एब्सोल्यूट और इसके नीचे आते हैं, यहाँ पर हमको टॉप देना पड़ेगा जो कि टॉप हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लेते हैं लेफ़्ट से हमारा 0 हो जाएगा। फिर होगा हमारी हाइट, तो हाइट हमारी हो जाएगी 100%, सिंपली हम यहाँ पर 100% को ले लेते हैं। और नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद वृत्त भी लेना पड़ेगी, तो वृत्त भी होगी हमारी 100%, तो वृत्त भी बिल्कुल हो गई हमारी। और यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं लेने वाला हूँ ब्लैक, ठीक है। बैकग्राउंड कलर को मैं ब्लैक लेने वाला हूँ, सेव करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने एक्चुअली यहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो है इसको ब्लैक लिया, इसको मैं लेने वाला हूँ वाइट, इसको मैं वाइट लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर वाइट किया, सेव करता हूँ, वापस क्लास जो हमारा है इसको लोड करता हूँ ब्राउज़र को।
तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा जो है ये वाइट आ चुका है। अब इसको हमको एनिमेट करना है, ठीक है, इसको हमको एनिमेट करना है। तो एनिमेट करने के लिए यहाँ पर नीचे आते हैं। एनिमेट के लिए हमको यहाँ पर की फ्रेम को लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ सिंपली @ की फ्रेम ले लेता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर की फ्रेम लेता हूँ और यहाँ पर मैं लूँगा टेक्स्ट, यहाँ पर मैं लेता हूँ टेक्स्ट रिवील बॉक्स, ठीक है, यहाँ पर अंडरस्कोर दे करके यहाँ पर टेक्स्ट रिवील बॉक्स मैंने यहाँ पर दे दिया। सिंपली अब मेरे को क्या करना है, इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर मैं देता हूँ 50%, ठीक है, 50%। यहाँ पर बॉडी देता हूँ 50%, में ब्रेथ देना पड़ेगी। ब्रेथ होने वाली है हमारी 100% में यहाँ पर देता हूँ, ठीक है, 100% प्रोवाइड करवा दिया। और लेफ्ट से जो होगा वो होगा 0, ठीक है। नीचे आते हैं, 50% की बॉडी के बाहर आ जाना है आपको, ठीक है। यहाँ पर लेना है वापस 100%, यहाँ पर मैं 100% और 100% की जो बॉडी है उसके अंदर जो ब्रेथ आएगी वो अब हो जाएगी 0, ठीक है। ब्रेथ अब 100%, 50% में हमने क्या किया, 50% में 100% ब्रेथ ली थी और लेफ्ट से 0 दिया था, ठीक है। बट 100% पे जब आप आओगे तो यहाँ पर ब्रेथ आप 0 लोगे और लेफ्ट से आप ले लोगे यहाँ पर 100%, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया 100%। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऊपर आते हैं। यहाँ पर जो हमने H1 का जो स्पैन बनाया ना, H1 का स्पैन जो हमने क्रिएट किया है वहाँ पर आना है और यहाँ पर आकर के हम यहाँ एनिमेशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एनिमेशन को अप्लाई करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर एनिमेशन ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ पर एनिमेशन ले लेते हैं और एनिमेशन लेने के बाद यहाँ पर मेरे को सिंपली प्रोवाइड करना है टेक्स्ट। यहाँ पर सिंपली मैंने प्रोवाइड करवा दिया टेक्स्ट रिवील बॉक्स और इसको मैं देता हूँ 1 सेकेंड और इसके बाद यहाँ पर ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। जब मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है, अब आगे आता हूँ। एनिमेशन डिलेड भी देना पड़ेगा, तो मैं सिंपली एनिमेशन लेता हूँ और 1 सेकेंड यहाँ पर डिले है, एनिमेशन डिले दे दिया, ठीक है। यहाँ पर देना है मेरे को एनिमेशन का डिले 0.5 सेकेंड्स का। मैं सिंपली यहाँ पर 0.5 सेकेंड्स का डिले दे करके सेव करता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा ब्राउज़र को, तो अभी तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमने तो एनिमेशन भी बना दिया बट यहाँ पर कुछ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो हमारा एनिमेशन में ए जो है रिवील का वो खा गए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए था वो मिस कर दिया था हमने। तो अब मैं वापस सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र को, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो एनिमेशन आया था, ठीक है, बट ये एनिमेशन क्यों वापस से मिस हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर 100% किया था। इसको रिमूव करके हमको 0 करना पड़ेगा। वापस सेव करवा के ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो एनिमेशन हमारा आ रहा है, ठीक है। टेक्स्ट को हमने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कर दिया था, इसलिए टेक्स्ट विजिबल नहीं हो रहा है, बट टेक्स्ट में भी हमको एनिमेशन लगाना है। तो वापस नीचे आते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैं लूँगा वापस से एक की फ्रेम, ठीक है। यहाँ पर @ यहाँ पर मैं वापस से की फ्रेम लेता हूँ और यहाँ पर मैं देने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पर देने वाला हूँ सिंपली टेक्स्ट_रिवील। यहाँ पर टेक्स्ट_रिवील ले लिया। इसकी जो बॉडी है इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा 100% और 100% के अंदर हमको लेना पड़ेगा कलर, तो कलर दे दिया। कलर मैं देने वाला हूँ यहाँ पर ब्लैक। सिंपली मैंने यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट किया। इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ सेव। सेव करवाने के बाद ऊपर आते हैं। यहाँ पर ऊपर आना है हमको, H1 के स्पैन के अंदर नहीं आना है, इस बार H1 के अंदर आना है, ठीक है। इस बार हमको H1 के अंदर आना है और यहाँ पर आकर के कलर के नीचे हमको सिंपली एनिमेशन को अप्लाई कर देना है। सिंपली मैंने एनिमेशन ले लिया। यहाँ पर टेक्स्ट_रिवील ले लेते हैं। सिंपली यहाँ पर मैंने टेक्स्ट_रिवील ले लिया और यहाँ पर रिवील लेने के बाद डिले कितना होगा हमारा 1 सेकेंड का, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को फॉरवर्ड भी करवाना है। फॉरवर्ड्स मैं यहाँ पर करवा लेता हूँ। सेव किया। यहाँ पर मैं वापस से अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश जैसे ही करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो एनिमेशन है वो आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ मिस्टेक भी है। यहाँ पर आप देखो पहले भी टेक्स्ट विजिबल हो रहा है हमारा, है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा एनिमेशन है वो आ चुका है, बट क्या हो रहा है कि हमारा जो एनिमेशन का जो टेक्स्ट है वो पहले भी ऑलरेडी शो हो रहा है। सिर्फ वाइट लाइन्स आकर के वहाँ से निकल रहे हैं और ये हमारा जो एनिमेशन है वो परफेक्ट काम नहीं कर रहा। बट हमको यहाँ पर थोड़ा टाइमिंग फंक्शन का भी करना पड़ेगा और टेक्स्ट का जो डिले फंक्शन है उसको भी लगाना पड़ेगा, एनिमेशन डिले को। तो यहाँ पर मैं कम करके कर देता हूँ इसको 0.5 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। और नीचे आकर के मैं यहाँ पर कर दूंगा एनिमेशन डिले। सिंपली यहाँ पर मैं एनिमेशन डिले ले लेता हूँ और इसको मैं दे दूंगा 1.5 सेकेंड्स के लिए। सिंपली मैंने यहाँ पर 1.5 सेकेंड्स के लिए सेव करता हूँ। यहाँ पर ब्राउज़र को रिफ़्रेश किया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली हमारा जो एनिमेशन है वो वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा एनिमेशन है ये यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर मेरा कहाँ गया H1, ये ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर मैं एक बार ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता हूँ
तो आप देखो ये तीनों लाइन जो है हमारी वो एक साथ एनिमेट होकर के आ रही है। बट जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था वहाँ पर हमारी जो फर्स्ट लाइन थी हेलो माय नेम इज पहले प्रिंट हो रहा था, फिर टेक कोडर ए भी प्रिंट होकर के आ रहा था, फिर जावा डेवलपर प्रिंट होकर के आ रहा था। तो ये एनिमेशन को भी हमको लगाना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, H1 में भी लगाएंगे और स्पेन पर भी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि H1 जो है वो टेक्स्ट को हमारे डिले करेगा, टेक्स्ट को इतने टाइम्स के मिनट टाइम के अकॉर्डिंग प्रिंट करवाएगा, और जो हमारा जो स्पेन में हम डिले लगाएंगे वो हमारे ऊपर जो वाइट लाइन आ रही है उसमें डिले लगाएगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर मैं आता हूँ, नीचे आते हैं और यहाँ पर मैं बनाऊंगा हमारा #1। ठीक है, #1 लिया, यहाँ पर H1 लेता हूँ, यहाँ पर H1 लेकर nth चाइल्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं nth चाइल्ड ले लेता हूँ, सिंपली यहाँ पर nth चाइल्ड लिया और यहाँ पर सबसे पहले 1 ले लेंगे। 1 लेकर के इसके अंदर एक बॉडी आएगी, बॉडी में हम बनाएंगे एनिमेशन डिले। यहाँ पर हमने एनिमेशन डिले को ले लिया। ठीक है, एनिमेशन डिले ये वाला जो हमारा फर्स्ट लाइन है हेलो माय नेम इज वाला जो हमारी लाइन है, इसको मैं देने वाला हूँ 1.5 सेकेंड्स। ठीक है, ये मैंने इसको 1.5 सेकेंड्स दे दिया, इसको कर देते हैं क्लोज और नीचे आते हैं। यहाँ पर वापस से मैं #1 लेने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर वापस से #1 लेंगे, फिर से H1 देता हूँ मैं, और यहाँ पर nth चाइल्ड जो है, यहाँ पर वापस से nth चाइल्ड लेना पड़ेगी और ये हो जाएगा अब सेकंड। ठीक है, सेकंड लाइन में जो डिले होगा वो इससे कुछ सेकंड्स ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर वापस से एनिमेशन डिले को लेना पड़ेगा और यहाँ पर जो होगा, अभी मैं हमने ऊपर क्या किया था 1.5 लिया था, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2.5 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ पर 2.5 सेकेंड्स को ले लिया। उसके बाद नीचे आते हैं, वापस से मैं #1 लेने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं दूंगा H2। ठीक है, H2 एक्चुअली H1 ही देना पड़ेगा क्योंकि हमारे सब कुछ नेम जो है वो सेम है। तो यहाँ पर H1 ले लिया, nth चाइल्ड तक मैं करवाऊंगा और इसको दे दूंगा 3। इसकी बॉडी को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर वापस से एनिमेशन डिले होगा और यहाँ पर जो डिले होगा वो होगा 3.5 सेकेंड्स का। ठीक है, यहाँ पर ये 3.5 सेकेंड्स का हो गया। अभी ये जो डिले हुआ H1 के टेक्स्ट का हुआ, मतलब ये हमारे जो टेक्स्ट है इनका डिले हुआ। अब सेम डिले हमको कहाँ पर लगाना होगा, ये सेम मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और ये डिले हमको लगाना पड़ेगा स्पेन के ऊपर भी। ठीक है, अब यहाँ से कॉपी तो नहीं कर पाएंगे, एक काम करते हैं कॉपी रहने देते हैं, टाइप कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हमारा क्या था, 1 के स्पेन के ऊपर आना है, तो यहाँ पर नीचे आते हैं, 1 यहाँ पर नीचे लेकर के आएंगे, H1 के नीचे आएंगे, H1 स्पेन के नीचे आएंगे मतलब, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, वापस से #1 लेने वाला हूँ मैं, #1 ले लिया। #1 लेने के बाद यहाँ पर H1 लेता हूँ, H1 लेकर के वापस nth चाइल्ड लेना पड़ेगा। ठीक है, nth चाइल्ड में यहाँ पर सबसे पहले 1, फिर यहाँ पर मेरे को प्रोवाइड करवाना पड़ेगा स्पेन और हमारी जो बॉडी ओपन होके आएगी, बॉडी ओपन होगी तो यहाँ पर अब एनिमेशन जो डिले होगा, यहाँ पर एनिमेशन जो होगा वो डिले होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर एनिमेशन डिले लेते हैं और अब ये जो डिले होगा ये हमारा 1 सेकेंड के लिए होगा। ठीक है, यहाँ पर हमको 1 सेकेंड बस के लिए करवाना है क्योंकि जो टेक्स्ट है उसको हमने 1.5 करवाया था और जो लाइन है उसको हमको 1 करवाना है, क्योंकि लाइन जो है वो हमारे टेक्स्ट से पहले निकलेगी फिर हमारा टेक्स्ट आएगा। ठीक है, इसलिए हमने 0.5 यहाँ पर नहीं लेंगे। वापस आते हैं, यहाँ पर नीचे आते हैं, अब लाइन 2 के लिए भी लेना पड़ेगा, तो वापस से #1 लेता हूँ मैं, H1 ले लिया, H1 nth चाइल्ड और यहाँ पर अब 2 हो जाएगा और यहाँ पर वापस पेन ले लेंगे, बॉडी ओपन करेंगे, यहाँ पर एनिमेशन डिले लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एनिमेशन डिले सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जो डिले होगा वो 2 सेकेंड्स का होगा। ठीक है, वापस नीचे आते हैं, यहाँ पर एक्चुअली 1 है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया और वापस से #1, यहाँ पर #1 ले लिया, H1 ले लेते हैं और यहाँ पर nth चाइल्ड वापस से लेना पड़ेगी और यहाँ पर मैं प्रोवाइड करता हूँ 3 स्पेन लेना पड़ेगा और बॉडी के अंदर हमारे पास आएगा एनिमेशन डिले। ठीक है, एनिमेशन डिले अब यहाँ पर कितने सेकंड्स का होगा, 3 सेकंड्स का होगा। यहाँ पर अब जो हमने स्पैन पर भी 3 सेकंड्स का लगा दिया, मैंने सिंपली अब कोड को सेव किया। सेव करने के बाद जो हमारा ब्राउज़र है इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो एनिमेशन जो है वो हमारा परफेक्टली अप्लाई हो चुका है। ठीक है, हमारा जो एनिमेशन है वो परफेक्टली अप्लाई हो चुका है। ब्राउज़र को मैं पूरा फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, ब्राउज़र को मैंने फुल स्क्रीन किया और यहाँ पर मैं रन करता हूँ, वापस से रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो जो एनिमेशन है वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पर आ रहा है। ठीक है, एनिमेशन बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। बटन पर होवर करने पर हमारी जो बटन है
वो उसका जो स्टाइलिंग है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आज हमने ये सारी चीज़ों को किया, एनिमेशन को परफेक्टली लगा लिया है, एनिमेशन परफेक्टली चल रहा है, ठीक है। अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर आप मेरे से कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर हम एरर को, जो भी एरर आएंगे या फिर जो भी प्रॉब्लम आपको आएगी वो हम वहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। होप सो आप लोगों को ये समझ में आया हो, ठीक है। अगर एरर आ रहा है तो मैंने बता दिया, आप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक को ज्वाइन कर लो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।